आज बात शुरू हुई थी निमित्त और उपादान से। निमित्त दो तरह के होते हैं, एक साइलेंट निमित्त और एक प्रेरित निमित्त। कई बार निमित्त अपना मिलते हैं, कभी जुटाने पड़ते हैं, मगर उपादान तो मेरे हाथ में है। मैं उपादान कर सकता हूं, इसमें किसी की आवश्यकता नहीं है। यदि भोजन करना है तो निमित्त जुटाना पड़ेगा, और उपवास करना है तो क्या जुटाना पड़ेगा? वो उपादान है। अब निमित्त जुटाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज तक मैंने उपादान को समझा नहीं कि उपादान मेरी शक्ति है, और मैं निमित्त के पीछे पड़ा रहता हूं। और निमित्त के चक्कर में एक बार की घटना, घर के परिवार में 4-5 मेंबर, सबको भूख लगी है। घर पर फल भी है, आटा भी है, दाल भी है, चावल भी है, दूध भी है, शक्कर भी है, पानी भी है, गैस भी है, बर्तन भी है, लेकिन भूखे बैठे हैं। किसी ने पूछा, भैया सब सामान तो रखा, फल भी रखे, मेवा भी रखी, फिर भूखे क्यों बैठे हो? कहते भैया क्या बताएं, नमक नहीं है। एक नमक के चक्कर में हम भूखे बैठे हैं, ये निमित्त है। नमक का निमित्त मिले तो भोजन बने। यदि मैं उपादान का काम लेता तो खीर बना के खाता, फल का जूस पीता, या बगैर नमक की सब्जी खा लेता, क्या फर्क पड़ गया था? लेकिन मैं निमित्त के चक्कर में रहता हूं और हमेशा हमेशा अपने आप को दुखी रखता हूं। आचार्य कहते हैं, जो मिला है उसका आनंद ले। तुझे 2 आँख मिली है, क्या तूने आंखों का आनंद लिया? तूने आज तक आंखों का दुरुपयोग किया है, आनंद नहीं लिया। यदि आनंद लेता तो परमात्मा को निहारता, उनके बारे में चिंतन करता, या फूलों की सुगंध देखता, उनका रूप देखता। मगर तेने आज तक क्या देखा? कांटे देखे हैं। 2 कान भी मिले हैं, क्या उनका उपयोग किया है या दुरुपयोग किया है? यदि 2 कान मिले हैं तो भगवान की वाणी सुनता, मगर ध्यान नहीं दिया, और मैं इस शरीर का दुरुपयोग करता रहा। 2 हाथ मिले हैं, किसी को उठाता, हाथों से दान देता, किसी का उपकार करता, मगर क्या किया? गुटबाजी। और आजकल तो ये सरकार भी कहती है, वो सिखाती भी है, मारना पीटना, उसे क्या कहते हैं? हाँ। तो हम सीखना क्या चाहते हैं? क्योंकि हम दुरुपयोग करना चाहते हैं, और हमने आज तक अपने शरीर का भी सदुपयोग नहीं किया। एक आदमी दिमाग से भटका हुआ था, वो भटक कर बहुत दुखी जाके नदी के किनारे बैठ गया। साथ में बहुत सी कंकर पड़ी थी।
सोचता रहा, एक एक कंकर उठा के नदी में फेंकता रहा। सुबह शाम हो गई, पूरी रात निकल गई और कंकर फेंकता रहा। अब अगले दिन सोचा, अब तो चलो घर चलो। जो कंकर बची थी वो मुट्ठियां भर ली। कुछ सोचता एक कंकर फेंक देता, कुछ सोचता कंकर फेंक देता, कुछ सोचता कंकर फेंक देता। रास्ते में संत मिल गए। संत ने कहा, क्या बात है महात्मा जी, बहुत दुखी हो, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, हाथ में क्या है? कंकर है। दिखा, देखी, ये कंकर नहीं है, ये हीरे हैं। तूने कल से आज तक अपने हीरे फेंक दिए, अभी एक तो बचा है, कम से कम इसका सदुपयोग तो कर ले। आचार्य कहते हैं, तेने अनादिकाल से अब तक कितने हीरे ही जन्म गवा दिए हैं, अभी एक हीरा बचा है, वो हीरा तेरे अंदर है, उसका सदुपयोग तो कर ले। मगर मैंने आज तक मात्र निमित्त पढ़ता रहा हूं और अपने उपादान का प्रयोग नहीं किया, सारे हीरे फेंकते चला गया हूं। बात आई थी दूध और पानी की, और क्या था? दूध को तपा लो, पानी भाप बन जाएगा। मगर आचार्य उससे आगे कहते हैं, एक हंस दृष्टि होती है, एक बिल्ली की दृष्टि होती है। दोनों दूध पीते हैं, बिल्ली दूध पिएगी, पानी समित पिएगी, और हंस दूध पिएगा तो पानी हटा के पिएगा, क्योंकि मेरी चोंच में वो केमिकल है जो पानी को निकाल देगा। तो आचार्य कहते हैं, अपनी दृष्टि हंस की बनाओ ना। यदि दृष्टि हंस की बनेगी तपाने की जरूरत नहीं, मात्र भेद विज्ञान करने की जरूरत है, मात्र अपने आप को जानने की जरूरत है। मगर मैंने आज तक अपने को न जान के शरीर को अपना मान लिया है, और मेरी दृष्टि कहाँ की होगी? बिल्ली की, ये पानी पियो जाओ। मगर आज तक मैंने भेद विज्ञान नहीं किया। तो विचार करो क्या स्थिति होगी। अब बात आई थी सम्यक दर्शन क्या है? कुछ भी नहीं है। सम्यक दर्शन तो अपने आप को जानना सम्यक दर्शन है कि मैं कौन हूं। मेरे अंदर एक सुपर पावर है, उस सुपर पावर को जानना सम्यक दर्शन है। और निमित्त ये है, जिनवाणी है, उन नरकों में तो मारी निमित्त है। तो मैंने सम्यक दर्शन को जानना कभी प्रयत्न नहीं किया। आचार्य कहते हैं, जिस दिन मैं जीने की कला सीख लूंगा, अपने आप को जान लूंगा, तो मुझे अपने आप अनुभूति हो जाएगी अगर मैं कौन हूं। मगर आज तक जानने की बात नहीं सीखी। एक बात आई थी सोने की ईंट, बड़ी गजब की बात है। एक नगर का सम्राट, धनवान भी और विद्वान भी, उसका नियम था प्रातःकाल उठते ही संस्कृत में एक श्लोक बनाता था, उसके बाद आगे काम की प्रक्रिया शुरू करता था।
उसी ग्राम में एक निर्धन ब्राह्मण, मगर वो भी संस्कृत का विद्वान था, बहुत दरिद्र। सोचा कैसे काम चलेगा, चलो चोरी करते हैं। मगर विद्वान था, चिंतन किया चोरी कहाँ की जाए। यदि किसी के घर में चोरी करी, उसने नहीं जाने कैसे कैसे मेहनत से पैसा कमाया, और मैं ले गया तो रोएगा, उसके मन को पीड़ा होगी। तो क्यों ना चोरी में राजमहल में करूं, वहां अपार धन भी है, तेरे झंझट भी खत्म हो जाएंगे, और राजा को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, और दोबारा तुझे चोरी करनी पड़ेगी नहीं, एक बार धन मिल जाएगा। और वह ब्राह्मण किस तरह से राजमहल में पहुंच गया। ये कमरा देखा, ये देखा, ये देखा, ये 10 कमरे देख मारे। सोचा ये चांदी उठा लूं, ये सोना उठा लूं, ये हीरे उठा लूं, ये माणिक उतारूं, ये पन्ने उठा लूं, क्या उठाऊं। और देखता देखता उस कमरे में पहुंचा जहाँ सम्राट आराम कर रहे थे, और देखा सम्राट की खाट के नीचे चारों पागने 4 सोने की ईंट रखी है। सोचा एक ईंट निकाल लूं, कौन सी निकालूं जिसे राजा को पता न चले और ईंट खिसक जाए। इतनी देर में दिन निकल गया। चोर सोचता रहा। उस सम्राट ने अपना श्लोक बनाया, 3 कड़ी बनी, चौथी बनी नहीं, कि मेरे पास सुंदर सुंदर रानियां हैं, मेरे पास हाथी घोड़े पर्याप्त हैं, धन दौलत है, मेरे पास बहुत सुंदर सुंदर नौकर है, आज्ञाकारी है। बार बार बना है, चौथा पद बना ही नहीं। वो विद्वान चोर जो नीचे बैठा था, उसने सोचा चलो चौथा पद मैं बना देता हूं। उसने कहा जब तक है जब तक आँख खुली है। ये सुनते ही सम्राट ने कहा ये विद्वान कौन है, बाहर आओ। वो ब्राह्मण कहता है पहले अभयदान दो, अग मैं कुछ कहूँगा नहीं। सम्राट ने अभयदान दिया। वो गरीब ब्राह्मण बाहर आया। क्या कौन हो? चोर हूं, चोरी करने आया था। मर क्या ले जाऊं? निर्णय ना कर सका। और इतने में तेरा श्लोक बन गया, वो पूरा करने के लिए मैं बीच में बोल पड़ा। सम्राट ने उसकी सच्चाई पर ध्यान दिया और उसे उपहार में बहुत धन दे दिया। अब चोरी करने की जरूरत नहीं है। और वे ब्राह्मण अपने घर चला गया। अब बात स्वभाव और विभाग की है। यदि हमें अपनी मुंहमांगी चीज मिल जाए और हमें शांति आ जाए, ये स्वभाव है। और हमें मुंहमांगी चीज मिली है, पहली हमारी चीज है, हमारे मानव पर्याय मिली है, उत्तम कुल मिला है, वीतराग भगवान मिले हैं, उनकी वाणी मिली है, निर्ग्रंथ गुरु मिले हैं। और क्या चाहिए? लेकिन मैं स्वभाव में रहना नहीं चाहता। और विवाह में रहने के बाद मैं भटक जाता हूं।
कि जो मिला है ये पर्याप्त नहीं है और मैं कुदेवों के पास, कुगुरुओं के पास, कुजिनवाणी के पास भटकता रहता हूँ और अपना भविष्य बूझता रहता हूँ, क्योंकि अभी संसार के भटकन बाकी है, अभी संसार से निकलना नहीं चाहता। यदि मेरे पास स्वयं पकवान रखे हैं और मैं गंध में मुंह मारता हूं तो क्या हो? स्वर हो, आप मानव नहीं हो। यदि मानव होते अपने पकवान खा लेते, क्योंकि आपने प्रकृति ने सब कुछ दिया है, मगर मुझे संतोष नहीं है, शांति नहीं है, भटकन है उस स्वर की भांति। यदि स्वर के पास हलवा रखा हो नहीं खाएगा और मल में मुंह मारेगा। और हम भी क्या उस स्वर से कम है कि हमें सब कुछ मिला है, हम अपने स्वभाव में रह सकते हैं, अपनी आत्मा को पा सकते हैं और हम सिद्धालय में पहुंच सकते हैं, मगर विभाव के कारण भटक गए हैं और स्वर की भांति मल में मुंह मारना चाहते हैं। तो कहने का मतलब है हम अपने स्वभाव में आए और अपनी आत्मा का कल्याण करें और सिद्धालय की तरफ यात्रा करें। इतना कहने के बाद अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।